इलेक्शन होने वाला 27 में, कहीं भी पीछे नहीं कर रहा है, बल्कि ये वापस सीएम बन रहा है। तो ये पीएम नहीं बनने वाले। ये दिखाता है कि कहीं रुकने वाले नहीं हैं, कि मोदी से भी आगे जाएंगे और इनका नाम वैश्विक पटल पर बहुत बड़ा होने वाला है। तो सीएम रहते हुए मोदी से आगे कैसे जाएगा? जब तक पीएम ना बनेंगे तो फिर चर्चा एक दूसरे की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। ये अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं जो महाभियोग का सामना करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी की भी शादी नहीं होगी, सलमान खान की, सब सिग्नेचर बता देता है ये सब। रतन टाटा की शादी नहीं हुई। सिग्नेचर की जो मैं बना के दूंगा, 100 साइन डेली 100 दिन तक प्रैक्टिस कर ले और ना भाग बदले बैंक में चेंज करने के बाद, तो आप हमसे कह सकते हैं मैं अपने सिग्नेचर देखना छोड़ दूंगा। आपकी सनी की 7.5 है कि आपका चेक बाउंस होना शुरू हो जाए, केस कर देगा आदमी। कहा तो ये भी जाता था कि 45 डिग्री पे साइन करिए, फ़ायदा होगा। कहा तो ये भी जाता था। तो 45 डिग्री पे साइन करने वाले आज तलाक से जूझ रहे हैं। कहा तो ये भी जाता था कि साइन करिए, 2 डॉट लगाइए और फ़ायदा होगा। आज सब कानूनी उलझनों में जूझ रहे हैं। जो कहा जाता था वही तो मिथ्या तोड़ने में आया कि नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सबने साइन अपना चेंज किया हुआ है। मेरे क्लाइंट हैं, स्टील प्लांट में नौकर थे, आज स्टील प्लांट 20,000 करोड़ के मालिक बने बैठे, वही स्टील प्लांट खरीद लिया सिग्नेचर बदलने के बाद। नहीं तो आज हमारे जो क्लाइंट हैं उनके चार्टर्ड प्लेन है। मैं बॉलीवुड स्टार के पास घर जा करके होकर के आया हूँ, कईयों का तलाक होने वाला तो वो छुड़वा करके आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। आज तक आप लोगों ने अपने राशियों के बारे में आपने पूछा होगा एस्ट्रोलॉजर से, अपने अंक को लेकर पूछा होगा, जन्म की तारीख को लेकर पूछा होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि सिग्नेचर भी आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में बता सकता है, या आपके पास्ट को भी बता सकता है, आपके आने वाली परेशानियों को बता सकता है? जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक त्रिपाठी हैं। विवेक त्रिपाठी की जो दक्षता है वो सिग्नेचर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अपने आप में ये सबसे पहले इंसान हैं जो कि सिग्नेचर के माध्यम से भविष्य बताते हैं, आने वाले कल को बताते हैं। तो सबसे पहले विवेक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सिग्नेचर से कैसे भविष्य बताते हैं आप? देखिए, सिग्नेचर में संतोष जी, हम जो भी साइन कर रहे हैं वो प्लेनेट के अकॉर्डिंग है। और आप देखते हैं कि जैसे एस नाम है, एस से आपका भी नाम शुरू हो रहा है, एस से सलमान खान का भी शुरू हो रहा है, एस से संजय दत्त का भी हो रहा है, लेकिन सबका एस लिखने का तरीका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग प्लैनेट्स रूल हो रहे हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। तो सिग्नेचर में हम प्लैनेट को ढूंढते हैं, सिग्नेचर में हम प्लैनेट को खोजते हैं और उसी सिग्नेचर को ठीक करके प्लैनेट की बैलेंसिंग हम सही करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि सिग्नेचर में जनरली माना जाता है कि जो हम बस सिंपल नाम लिख दिया या ऐसा कोई साइन बना दिया जो कॉपी ना कर पाए, तमाम तरह की जो बातें हैं, लेकिन आप वही बना रहे हैं जो आपसे प्लैनेट करवा रहा है। तो अगर आपका सिग्नेचर में प्लैनेट जैसा है वैसे ही आपका सिग्नेचर बनना तय है। दूसरी बात, सिग्नेचर को ठीक करके हम प्लैनेटरी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, जबकि आप हाथ की रेखाओं को जल्दी नहीं बदल सकते अपने आप कुंडली, जब हम पैदा हुए, जो ग्रह नक्षत्र थे हमारे पैदा होने के वक्त, वही हमारे जीवन भर वही प्रभाव डालते हैं। लेकिन सोचिए, आप सिग्नेचर में उन्हीं ग्रहों को देख रहे हैं, उनकी परिस्थिति को जान रहे हैं, उन्हीं ग्रहों को बैलेंस करके आप सिग्नेचर ठीक करके आप किसी का भविष्य ठीक कर सकते हैं। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात है। अब तक तो ये कहा जाता था, मान लीजिए आपका मंगल खराब है, आपका शुक्र खराब है, आपका शनि खराब है, तो आप इस स्टोन को कर लें, आप इस मंत्र का जाप कर लें। तो अब तक तो ये सुना था। ये सिग्नेचर जो है, अब ये कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है, तो फिर आप कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, आपको मेरे हाथ में उंगली में कोई नग देख रहे हैं, कोई अंगूठी देख रहे हैं, ये एक छल्ला है, हमारे पिताजी ने बहुत पहले दिया था, तब से पहन रहा हूँ, लेकिन इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं। मेरे हाथ में कोई वो नहीं, अंगूठी नहीं। ये दिखाता है इस बात को, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी, न्यूमोलॉजिकली मैंने आज तक करेक्ट नहीं किया, जबकि गलत है। विवेक चंद्रमा 2 पे आता है, त्रिपाठी शनि पे 8 पे आता है, दोनों मिलकर विषदोष बनते हैं। लेकिन आज यही सिग्नेचर नाम जो है मेरा विवेक त्रिपाठी, जो न्यूमोलॉजिकली इनकरेक्ट है मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और मेरा सिग्नेचर सही होने के चलते आज मैं विश्वविख्यात हो पाया, फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हो पाया। गूगल और जेमिनी ने हमें एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। मैंने अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा किया। वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी
में इतनी ताकत है कि आप उस पर रेमेडीज़ कर सकते हैं। किसी के आने वाले कल को ठीक कर सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट जो होने वाला वो ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा, कोई कर्ज में आने वाला, वो भी ठीक कर सकते हैं आप, ताकि उसको कर्ज ना मिले या कर्ज जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा था आज से 9 साल पहले। सिग्नेचर में एक बहुत बड़ी गलती करता था, 2 डॉट बनाता था। अब 2 डॉट का मतलब हो गया शनि। आप जो भी 2 डॉट बना रहा है, इसका मतलब वो शनि से रूल होने लग गया। अब शनि कर्जे की निशानी है, शनि आपको कानून में लेकर के जाने की निशानी है। और मैं अपने कर्जे से निपट नहीं पाया। आने वाले वक्त में जब मैंने सिग्नेचर चेंज किया, आपको यकीन, मैं बता दूं, जनता विश्वास करेगी और दावे के साथ कहता हूं, 1.5 साल के अंदर मैंने अपने लोन से हटा और प्रॉपर्टी भी बनाई। और आज सिग्नेचर में मेरे ऊपर आज जो सिग्नेचर मैं बना रहा हूँ उस बहुत अलग सिग्नेचर है, पहले से बहुत अलग हो गया। तो इस कारण आज थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि आज किंचित मात्र समाज में एक अपना योगदान दे पा रहा हूँ। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कर्ज में डूबने वाला भी कर्ज से मुक्ति पा सकता है। फिर तो NCLT जैसी संस्थाएं जो बनी हैं, वहाँ जितने भी कंपनियां आ रही हैं, उन कंपनियों को ये पता कभी बताने की कोशिश नहीं की आपने कि वो भी कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, मेरे पास वही आएगा जिसका भाग सुधरने वाला होगा। अब आप कहेंगे कि बाकी लोग क्यों नहीं आएंगे, उनका भाग ही नहीं ठीक होने वाला। मैं किसी का साइन भी ठीक कर दूं, अगर वो मेरा साइन की प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो भाग क्या ठीक होगा? भाग तभी ठीक होगा संतोष जी, मैं बता दे रहा हूँ, सिग्नेचर की जो मैं बना के दूंगा, 100 साइन डेली 100 दिन तक प्रैक्टिस कर ले और ना भाग बदले बैंक में चेंज करने के बाद, तो आप हमसे कह सकते हैं मैं अपने सिग्नेचर देखना छोड़ दूंगा। 100 साइन डेली 100 दिन तक कर ले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे NCLT में कितनी भी बड़ी कंपनी चली गई, चाहे अब हम लोग देखते हैं नोएडा में बैठे हुए हैं बिल्डर एक से एक, यहाँ जेल चले गए, आप उनका साइन उठा के देख लो, कर्ज का सिग्नेचर बनाए हुए। आप जितने भी बड़े बड़े बिल्डर, मैंने तो केस स्टडी की रही ना, मैं अब यहाँ इतने बड़े चैनल पर बैठ के किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने साइन देखा, सब 2 डॉट बना रहे हैं, सब कानूनी अड़चनों वाला सिग्नेचर बना रहे हैं, सब जेल जाने वाला साइन बना रहे हैं। तो वो सब जेल भी होकर के आए अभी तक। और देखिए, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तब तक उनके अड़चनें मिलती रहेंगी। और दूसरी बात ये कि सिग्नेचर ही तभी बदलेगा जब उनका भाग बदलने वाला होगा, नहीं तो बदल ही नहीं सकता। आप सोचिए ना, क्यों अक्सर लोगों का साइन बैंक में करते हैं, जब चेक करते हैं बैंक चेक बाउंस हो जाता है। कभी सोचा आपने? साइन तो वही है, बैंक भी वही है, आदमी भी वही है, क्यों बाउंस हो रहा? सिग्नेचर तभी आपका चेंज हो रहा है जब महादशा बदल रही है। आपकी शनि की 7.5 आएगी, आपका चेक बाउंस होना शुरू हो जाएगा। कभी भी देख लीजिए, प्रत्यंतर दशा आएगी, शनि में शनि की अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा आ गई, और किसी का शनि खराब है, 100% उसका चेक बाउंस होना शुरू हो जाएगा, केस कर देगा आदमी। भाई साहब, वो सिग्नेचर में दिखता है। यही तो मेरी केस स्टडी है, इसी पे तो हमने इसको डिकोड किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान का प्रथम व्यक्ति मैं बना। और हिंदुस्तान की जो विद्या है ना, ये विद्या ऐसा तो है नहीं कि ये हमने पॉपुलराइज किया, इस पर काम नहीं हुआ था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ, इसको हमने खोजा, इसको हमने बनाया, और आज भगवान की, श्री बालाजी की कृपा है, इसको आज हम अच्छे मुकाम तक लेकर के जा रहे हैं। आप जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच में, संस्था के बीच में आकर के पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सिग्नेचर से लोगों को रेमेडीज़ मिल रही है। लाखों लोग आज हमारे क्लाइंट हैं, लाखों लोग हमारे सिग्नेचर से लाभान्वित हो रहे हैं। आज फ़ोन आते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए, आपके साइन से मुझे फ़ायदा हुआ, वीडियो देख करके मैं पैसे डलवाना चाहता हूँ। अब सोचिए, हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, वो बस सिग्नेचर देख करके, वीडियो देख करके अपना साइन ठीक कर दिए हैं, कर्ज से मुक्ति पा गए हैं, अपने बच्चे की शादी जल्दी करवा दिए हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जिनको संतान नहीं हो रही थी, संतान सिग्नेचर, मेरे वीडियो देख करके उन्होंने सिग्नेचर ठीक किया और संतान भी हुई। अब आप सोचिए, ये कैसा संभव है? सब संभव है। सिग्नेचर में हम प्लैनेटरी तो ठीक कर रहे हैं। अगर हमने अपने सिग्नेचर में मंगल दोष बना दिया तो इसका मतलब आपके मंगल, आपकी कुंडली में भी खराब है। काल सर्प दोष आपने सिग्नेचर में बनाया तो इसका मतलब आपके सिग्नेचर में अगर काल सर्प दोष मैं देखता हूँ, मैं देख लूँगा, तो आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। आप कितने महाकाल मंदिर में, जैन महाकाल मंदिर में जाके सांप के जोड़े को नदी में प्रवाहित कर दें, उसमें उज्जैन की जो नदी है नर्मदा में, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सोचिए, आप कितना बड़ा दावा कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब अगर आप साक्षर है, साइन बना रहे हैं, बैंक में आपका साइन काल सर्प दोष वाला है, कभी भी आपका काल सर्प दोष खत्म नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने सिग्नेचर में काल सर्प दोष खत्म नहीं करेंगे। आप सोचिए, ये विधा है। आप एस्ट्रोलॉजी में उस विधा को लेकर के हम आए हैं जहां पर हम चैलेंज करते हैं प्लेनेट को ठीक करने का।
आप सोचिए, हम अंगूठी क्यों पहनते हैं? आप क्या ग्रह नक्षत्र को बदल देते हैं? नहीं बदल पाते ना। हम अंगूठी क्यों पहन लेते हैं? अंगूठी इसलिए पहनते ताकि उसकी जो प्रभाव है, जो उसकी एनर्जी, उसको हम सिंक्रोनाइज कर सके, उसको कम कर सके, ठीक कर सके, ज़्यादा कर सके, बैलेंस कर सके। तो वही तो मैं सिग्नेचर में करता हूँ। अब आप देखिए ना, आप सोचिए। लेकिन कहा तो ये जाता है कि देखिए, जिसकी जैसी फितरत होती है और नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, फिर कैसे बदलने की बात कर रहे हैं? कहा तो ये भी जाता था कि 45 डिग्री पे साइन करिए, फ़ायदा होगा। कहा तो ये भी जाता था। तो 45 डिग्री पे साइन करने वाले आज तलाक से जूझ रहे हैं। कहा तो ये भी जाता था कि साइन करिए, 2 डॉट लगाइए और फ़ायदा होगा। आज सब कानूनी उलझनों में जूझ रहे हैं। जो कहा जाता था वही तो मिथ्या तोड़ने में आया हूँ। ये गलत है कि नेचर भाई साहब कितना बदलता। आपका एक नेचर घर में अलग होता है, बाहर अलग होता है, पड़ोसी के साथ अलग होता है, बॉस के साथ अलग होता है। सिग्नेचर हर 7 साल में आपका सिग्नेचर चेंज होता है, क्योंकि महादशा बदल जाती है हर 16 साल में। तो आप अपना क्या, आप साइन देखिए। आपने कहा कि नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। हम कहीं और दूर नहीं जा रहे, हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ग्रेजुएशन में जो आपका साइन था, आज आपका साइन 15 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, क्या साइन आपका चेंज नहीं हुआ? 100% चेंज हुआ होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबने साइन अपना चेंज किया हुआ, नहीं तो एक अक्षर में बारीक से अंतर हुआ होगा। अब आप सोचो, सिग्नेचर 1 इंच का तो होता है, 1.5 इंच का होता है, 2 इंच का होता है। तो उसमें आप बदलाव क्या देखते? बदलाव एक हल्का सा भी अक्षर, डॉट लग गया, बदलाव हो गया। एक हल्का सा एक लाइन ऊपर उठ गई, बदलाव हो गया। नाम के नीचे सरनेम लिख दिया, बदलाव हो गया। यही तो बदलाव, हम उसको माइक्रोस्कोपिक जो विधा है उसको हम बड़ा करके देखते हैं। आपके भी सिग्नेचर बदला है, मेरा भी साइन बदला, मैंने 3 बार बदला, आपने भी 1-2 बार बदला होगा। इवन आप अपने घर में देखिए, लोगों का जो पत्नी है वो भी साइन ऐसे लोगों के बारे में बताएं जिसने कि अपने सिग्नेचर बदलने के बाद उसकी किस्मत बदल गई। हाँ, मैं एक पॉडकास्ट में चर्चा कर रहा था। ईरान में मेरे क्लाइंट हैं अग्रवाल जी, स्टील प्लांट में नौकर थे। आज स्टील प्लांट 20,000 करोड़ के मालिक बने बैठे। वही स्टील प्लांट खरीद लिया सिग्नेचर बदलने के बाद। ये आज से 8 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 6 साल पहले उन्होंने स्टील प्लांट के मालिक बने ईरान में, 20,000 करोड़ के मालिक। और अब चूंकि यहाँ पर बैठ करके मैं अपने कई लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो आज हमारे जो क्लाइंट हैं उनके चार्टर्ड प्लेन हैं, अपने खुद के प्लेन हैं। मैं बॉलीवुड स्टार के पास घर जा करके होकर के आया हूँ। कईयों के तलाक छुड़वा दी, तलाक होने वाला तो वो छुड़वा करके आया हूँ। तो अब यहाँ पर बैठ के, बड़े मंच पर बैठ करके मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, तो सिग्नेचर ही के कारण बोल रहा हूँ। मुझे और कोई ज्ञान नहीं। आपको मुझे न्यूमोलॉजिक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, मुझे नगों ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ सिग्नेचर में आप जो बना रहे हो वो आपका ग्रह से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं इंडिविजुअल के बारे में, अगर कोई इंडिविजुअल का सिग्नेचर अगर कुछ है, लेकिन कंपनियों के भी तो सिग्नेचर होते नहीं, तो फिर वहाँ आप कैसे क्या कर सकते हैं? कंपनी के तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। हम तो कंपनी की भी बात ही नहीं करते। और कई लोग कहते हैं कि अरे जिनका सिग्नेचर नहीं बनता तो उनका क्या भाग्य बताएंगे आप, क्या उनका भाग्य नहीं होता? तो मैं उनका भाग्य बताता ही नहीं, क्योंकि वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो सिग्नेचर बनाएगा हम उसी का भाग्य बता पाएंगे। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की अपनी सीमा है। सीमा ये कि जो साइन बना रहा है हम उसका ही भाग बता पाएंगे, जो नहीं बना पा रहा वहाँ तक मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बनाए तो हम बता दें कैसा साइन उनका भाग्य होने वाला है। आप देख लो, एक अपराधी का साइन अलग होगा, एक सक्सेसफुल आदमी जो बड़ा नाम बन गया, देश की समाज की सेवा कर रहा, उसका साइन अलग होगा। आपका नाम एस से स्टार्ट होता है। कभी आपने गौर किया कि आपका सिग्नेचर में एस, सलमान खान, संजय दत्त और सचिन तेंदुलकर के एस से मेल क्यों नहीं खाता? कभी आप सोचिएगा जा कर के। और जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो जरूर सोचें कि उनके नाम के अक्षर से शुरुआत होने वाले जो दूसरे सेलिब्रिटी हैं उनके नाम में इतना अंतर क्यों है अक्षर में? तो सिग्नेचर सबका अलग अलग होता है। मेरा नाम विवेक है, विवेक नाम वी से स्टार्ट होता है। विवेकानंद का भी होता है, विराट कोहली का भी होता है, विवेक ओबेरॉय का भी होता है, विकी कौशल का भी होता है, लेकिन सबके वी में अंतर है। क्यों? सबके वी में अंतर। विराट कोहली का वी अलग है, विकी कौशल का वी अलग है, विवेकानंद का अलग, विवेक त्रिपाठी आपके सामने बैठे उनका वी अलग है। तो सबका वी अलग है, यानी नाम सब लिख रहे हैं लेकिन सबके वी में अंतर। तो ये जो है, ये जो पैटर्न होता है ना, वो ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। और आपको मैं बताऊं, एक एक अक्षर में 4-4 ग्रह बैठते हैं, 5-5 ग्रह बैठते हैं। एक पूरे सिग्नेचर में हम 9 ग्रहों को देखते हैं। लेकिन हम चूंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारे ग्रहों को रिवील नहीं करते, क्योंकि ये मैं क्लासेस भी चलाता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे वीडियो देख करके बाकी लोग सीखते हैं, इसका दुरुपयोग अलग करते हैं। कम ज्ञान से वो भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं सिग्नेचर पे। हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं कि कब विवेक त्रिपाठी आए, बोलें और फिर अपने वीडियो बनाकर वो भी हमारे बोलना शुरू करें। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ग्रहों के बारे में पॉडकास्ट में रिवील नहीं करता। तो अच्छा, डुप्लीकेसी भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है।
आप देखो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आप टाइप करिए गूगल में, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, विवेक त्रिपाठी नाम आएगा। लेकिन अब आप देखो कि ये तो हम आज से तो कर नहीं रहे, मुझे तो 25 साल हो गए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे आए हुए। आज मुझे गूगल ने मान्यता दी, 1 साल पहले जेमिनी ने आज मान्यता दी। लेकिन अब आप देखो तो अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आज तक कोई शब्द ही नहीं था जिसको हमने पनपाया, हमने पैदा किया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी शब्द। अब आप देखो सब अपने नाम करके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी लिखने लग गए, जबकि मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं। इसीलिए मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और शुरू करी ताकि डुप्लीकेसी ना हो। मैं वीटी मेथड लेकर के आ गया। वीटी मेथड का मतलब विवेक त्रिपाठी मेथड। जो हमसे पढ़ेगा, हमारे सिद्धांतों को फॉलो करेगा, वो हमारे साथ चलेगा। बाकी लोगों का कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं। अभी तक तो आपने जो बात बताई है उसमें इंडिविजुअल के बारे में आपने बताया, कोई नेता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई नेता काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे कई नाम हैं। नाम लेने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर पिछले 11-12 सालों में क्या कुछ बदलाव दिखा है या फिर और मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जी, नरेंद्र मोदी का साइन मेरे पास है। मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ, वो देख भी सकते हैं। इसको जूम करके दिखाया जाए, मैं चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी का अंग्रेजी वाला साइन देखिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली अभी यहाँ प्रूव करने वाला हूँ कि ये साइन ऐसा आखिर इन्होंने क्यों बनाया। तो अब अगर मैं इसको रखता हूँ अभी, अच्छा आप देखिए, सिग्नेचर में सबसे पहले एन लिखा गया और उसके बाद एक सर्किल बनाया गया, यहाँ 2 डॉट बनाया गया और ये थोड़ा रिवर्स आ गया। अब मैं इसको समझाता हूँ कि आखिर सर्किल में एन क्यों आया और बाकी अक्षर क्यों नहीं आया। नरेंद्र मोदी तो नाम पूरा है, तो ये एन ही से ही क्यों संतुष्टि इनको हुई। अब आपको मैं समझाता हूँ। सिग्नेचर में मैं अक्सर कह चुका हूँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने सिग्नेचर में सर्किल बनाया, अपने फर्स्ट लेटर को सर्किल के अंदर लेकर के आया, सेमी सर्किल बनाया या कहीं डॉट बनाया, तो इसका मतलब वो शनि से रूल होने लगा है, वो व्यक्ति शनि से रूल ही हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो अच्छे से दर्शक समझ लें। नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ 17 सितंबर को हुआ, तो 1 + 7 = 8। 8 मूलांक होता है शनि का। अब मैंने बात क्या की, ये प्रूवन है कि अपने नाम को इन्होंने शनि से घेर दिया और फिर यहाँ 2 डॉट लगाए तो शनि उनका और पावरफुल हो गया। तो एक शनि यहाँ पर, एक शनि यहाँ तक। इंटरनल कलह देखेंगे लेकिन फिर भी बड़े बड़े निर्णय लेंगे, विरोध में जाकर निर्णय लेंगे, ये बात तय है। 2026 इनका आने वाले वक्त जो है वो संघर्ष प्रधान होने वाला है। ऐसे कई निर्णय लेंगे जो कभी इसके पहले नहीं लिए होंगे। और अगर ये इन्होंने अपने सिग्नेचर में कुछ बदलाव कर लिए तब अब बात आती, यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात है कि अगर वो यहाँ से 2 डॉट हटा दें और ये रिवर्स जा रहे हैं, ये करना छोड़ दें, तो 2028 और 2029 उनका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनको रोक यही रहा है। ये 2 डॉट, जब तक ये 2 डॉट रहेंगे उनका 2026 के बाद समय विरोध वाला शुरू हो जाएगा। जो 2026 अब आने वाला है, 2 महीने बाद हम देखेंगे कि इनका विरोध बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि शनि बैठा है, तो शनि इनके वो सब करवाएगा जो आज तक कभी इन्होंने नहीं किया। तो ये कई बड़े बड़े निर्णय करवाएगा, बड़े बड़े निर्णय लेंगे। देश विदेश में इनका नाम तो हो ही रहा और बड़ा नाम होगा, लेकिन अंतर कला, इंटरनल क्लैशेस बहुत होने वाले। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो वो हिंदी में भी सिग्नेचर कर रहे हैं, तो हिंदी के सिग्नेचर और इंग्लिश के सिग्नेचर में फ़र्क भी होता है क्या? हाँ, सिग्नेचर में देखिए जनरली क्या होता है, फ़र्क नहीं होता। हमें लैंग्वेज का, आप देखो व्लादिमीर पुतिन का और व्लादिमीर जेलेंस्की का, वो मेरे पास सिग्नेचर अभी मैं कभी दिखाऊंगा, बैग में रखा हुआ है। तो आपको लैंग्वेज का ज्ञान अगर है तो आप उसमें एस्ट्रोलॉजी लेकर के आ सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते। अब जैसे पेन का बार बार उठना, ये शनि को दिखाता है, लेकिन अगर आप अरेबिक में, फारसी में साइन करेंगे तो आपको बार बार पेन उठाना पड़ेगा। हिंदी में साइन करेंगे तो बार बार हर अक्षर पेन उठाने पड़े, तब वो शनि वहाँ पर रूल नहीं करेगा। तो पेन का बार बार उठना शनि का है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, सभी सारी भाषाओं का ज्ञान है, या जिस भाषा का सिग्नेचर उसका ज्ञान है, तब तो आप उसके बारे में बता सकेंगे। नहीं तो वो आप एक सिद्धांत दूसरी भाषा में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग सिद्धांत चलेगा। तो मतलब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में सिग्नेचर किया है तो उसकी आपने एस्ट्रोलॉजी बताई, लेकिन अगर वही हिंदी में किया है तो उनकी कैसी रही? नहीं, हिंदी में तो इनका सिग्नेचर ये है ही। और हिंदी में सिग्नेचर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग लाइन इन्होंने बना दी है। ये इनको रोक रहा, आगे बढ़ने से रोक रहा। यहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर में भी स्टैंडिंग लाइन बहुत बड़ी सी नहीं बनी। हालांकि मोदी का ये बड़ी की मात्रा छोटी, और वो भी कहीं से टच नहीं कर रही, तो ये दिखा रहा है कि इनको आगे आने वाले वक्त में बड़ा विरोध झेलना है। ये उस बात का सिंबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने तो बता दिया कि अगर सिग्नेचर बदलता है
तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। या फिर जो बात कही है वो इस सिग्नेचर के आधार पर बात कही है आपने। अब हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, उनका सिग्नेचर है आपके पास? जी जी, आपने कहा और देखिए हमारे पास है और ऊपर ही रखा हुआ है, अमित शाह जी का सिग्नेचर है और मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। अमित शाह जी का सिग्नेचर है, पढ़ने में नहीं आ रहा, मैंने इसको नाम को छुपा दिया, अब कोई नहीं जान सकता ये अमित शाह जी का सिग्नेचर है। और इनका जो हम सभी का एक अनुभव है, इनको सब जानते हैं, इनको चाणक्य कहा जाता है, अगला कदम क्या होगा वो भी कोई नहीं जानता। तो ये जो सिग्नेचर है ये दिखाता है प्योर डिप्लोमेटिक होने का, ये दिखाता है ऐसा सफल कूटनीतिक होने का। इनके सिग्नेचर को देख करके पढ़ करके ये बताया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जिस भी के साथ, देखिए आप देखो ये एक लहर बन रही है, एक है उड़ते हुए पक्षी की तरह, तो खूब ऊंचाई भी पा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन में हमेशा रहेंगे, नंबर 1 ही कभी नहीं बनने वाले। 2026 इनके लिए भी थोड़ा सा विरोध वाला है, कष्ट का तो नहीं है, विरोध का है, लेकिन इस 2026 में बड़े बड़े आयाम छुएंगे। और एक बात जो अभी तक मैंने कभी नहीं बताई वो इस यहाँ पर बोलने वाला हूँ। अमित शाह के लिए कहा जाता है कि शायद क्या कभी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं कह दूँ ये सिग्नेचर प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, ये नंबर 2 की हैसियत हमेशा इनको रखेगा, हमेशा नंबर 2 की हैसियत में रहेंगे। तो ये जब तक ये स्थित इनकी रहेगी, जिस सिग्नेचर ऐसा रहेगा तब तक ये नंबर 2 में रहेंगे। आप देखो साइन के नीचे आगे एक डॉट बना हुआ है, ये हार्डवर्क का सिंबल है, ये मंगल का है, ये शनि का है, तो ये दिखाता है कि इनके विरोधी बहुत रहेंगे, इनसे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत रहेंगे, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और 2026 इनका आने वाला अच्छा है। 2026 अच्छा, लेकिन अगर इन्होंने अपने सिग्नेचर में थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए तो फिर क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा इसकी बात है कि अगर इनका सिग्नेचर में थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे तो इनकी परिस्थितियां बदलेंगी, 100% बदलेंगी। लेकिन वो आपको एक बात और बताएं संतोष जी, ये तभी साइन ही बदलेंगे जब इनकी परिस्थितियां बदलने वाली होंगी, नहीं तो ये चलता रहेगा। और अगर ये साइन बदलते हैं तो उसका मतलब इनकी महादशा भी बदल रही है, इनकी चेंज होने वाला, कुछ बदलाव करेगा। ये साइन कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसका मतलब जैसा एज इट इज़ चलता रहेगा, बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 2 की स्थिति से ही नंबर 2 में आगे इनका करियर खत्म हो जाएगा, ये वो सिंबल है। अब जब आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का, अमित शाह का दिखा दिया गृह मंत्री का, तो आप थोड़ा सा राहुल गांधी के बारे में भी बता दीजिए। देखिए बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी जी का सिग्नेचर अगर आप देखें तो इन्होंने R बनाया, राहुल का HUL गायब हो गया, उसको अब हमें समझना पड़ेगा जनता को कि ये आखिर बना क्या है। गांधी का G है और एक इन्होंने बनाया। अभी मैं आपसे कह रहा था कि जो सिग्नेचर में लास्ट में L बनाता है वो एक राजनेता बनता है। अब देखिए आप यहाँ अमित शाह के साइन और राहुल गांधी के साइन मिला लीजिए, दोनों लास्ट में क्या L बना रहे हैं। यहाँ पर यही सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात होती है कि आप लगता है कि अरे सिग्नेचर से कैसे कोई बता सकता है, लेकिन इतना इस पर केस स्टडी मैंने करी है कि आज इस निष्कर्ष तक पहुंच पाया हूं कि इसमें मैं ग्रहों की स्थिति को देख लूं, जान पाऊं। राहुल गांधी एक असफल नेता के तौर पे जाने जाएंगे हमेशा, जब तक कि, यहाँ पर मैं उनको एक समाधान भी दे रहा हूँ, जब तक कि वो सिग्नेचर में गांधी नहीं यूज़ करेंगे साफ साफ। आप देखो इनके आप जवाहरलाल नेहरू में नेहरू बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया, इंदिरा गांधी में इंदिरा गांधी का गांधी बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया। इवन प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने सिग्नेचर में प्रियंका जी वाड्रा करती, गांधी का जी स्ट्रॉन्ग करती, लेकिन जब तक वो गांधी नहीं लिखेंगे उनके भी सिग्नेचर में मैंने देखा है कि वाड्रा को प्रोमिनेंट बनाया, गांधी के जी को उन्होंने नहीं बनाया। सेम वही है, जब तक ये अपना नाम में गांधी पूरी अच्छे से नहीं लिखेंगे, इनके सिग्नेचर दिखाता है कि ये सफल राजनेता, लोकप्रिय राजनेता नहीं बन पाए। कभी आपने राहुल गांधी या फिर उनकी तरफ से संपर्क करने की कोशिश हुई? नहीं, हमें तो, मेरे पास तो कोई संपर्क मैंने करने की कोशिश नहीं करी और ना ही उधर से कोई मेरे पास किसी का कॉल आया। तो मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजी में एक तो गांधी लिखना चाहिए, तब उनका हाँ, कुछ अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो तो सनातन को ही यकीन नहीं करते हैं, ना इस धर्म की कोई विद्या को मानते होंगे मुझे लगता है। देखिए यहाँ सब दो बातें, एक तो सनातन के लिए वो कैसे रहेंगे वो एक अलग बात है, और अगर गांधी लिखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से वो कैसे उनका जीवन होने वाला वो अलग बात है।
तो अगर गांधी लिख देंगे तो उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो जाएगा, पहली बात, व्यक्तिगत जीवन में इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब बात आती है वो सनातन को नहीं मानते, तो सनातन को नहीं मानते तो सनातन के लिए तो वो बुरा ही है, क्योंकि वो अगर किसी भी रूप में आगे बढ़ेंगे तो सनातन के लिए तो अच्छा नहीं होने वाला, जो सनातनी उनके लिए नहीं अच्छा होने वाला। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि राहुल गांधी जिस तरीके से धर्म को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरीके से उनकी अभी तक फिलॉसफी रही है, उस फिलॉसफी में वो प्लैनेट और इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि ये अगर कर लेंगे तो फिर उनकी किस्मत बदल सकती है। हाँ, देखिए वो तो अगर आप देखें वो विज्ञान को तो मान रहे हैं ना, हमारा ज्योतिष तो एक विज्ञान है। 2 + 2 = 4, सेम सिग्नेचर भी अभी हमने आपको करके बताया, प्रूवन किया कि अगर कोई मूलांक 8 का व्यक्ति है तो उसके सिग्नेचर में डॉट बनेगा, उसका सिग्नेचर सर्किल में आएगा ही आएगा। सेम सिग्नेचर इनका भी, राहुल गांधी का भी सिग्नेचर में अगर थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा, लेकिन ये अगर इनका भाग में सुधार ही नहीं होना तो ये साइन ही क्यों बदलेंगे, जैसा चल रहा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये बदलते हैं तो इसका मतलब कुछ इनके साथ अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका साइन नहीं बदलेगा। उम्मीद करते हैं अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे राहुल गांधी तो शायद सेकंड थॉट उनके मन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूँगा वो देखें कम से कम वो, और साइन भी ऐसा होना चाहिए कि वो देश की सेवा कर पाएँ, समाज के लिए अच्छा सोच पाएँ, बहुसंख्यकों के लिए कुछ अच्छा सोच पाएँ, कर पाएँ, तो साइन भी उनको ऐसा मिलना चाहिए कि जो जिसमें सारी बातें आ जाएं। अभी ना बिहार में चुनाव हो रहे हैं जी। अब इस चुनावी परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ बिहार का चुनाव जो होता है पूरे देश की निगाहें लगी होती हैं। नीतीश कुमार लॉन्गेस्ट सर्विंग के कैटेगरी में, जो कुछ चीफ मिनिस्टर रहे उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो नीतीश कुमार के लिए कैसा रहेगा, या बिहार की राजनीति में किन किन नेताओं की किस्मत बदलने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर है वो इनके युग का अंत होने वाला सिग्नेचर है। नीतीश कुमार जी का साइन यहाँ पर मेरे सामने है, और आप देखेंगे कि मैंने, चूँकि आपके पॉडकास्ट में तो यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल से लगातार रेगुलर पॉडकास्ट में हूँ, और मैं बोल भी चुका हूँ कि नीतीश कुमार का ये अंतिम कार्यकाल है, इसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ये साल अभी जो इलेक्शन होने वाला नवंबर में, आप देखिएगा नीतीश कुमार के पास सीटें नहीं आने वाली, इनकी सीटें बहुत कम होने वाली हैं। पिछली बार 40 आई थी, इस बार 40 भी नहीं आएंगी। और दूसरा, अब ये सीएम नहीं बनेंगे, इनका युग खत्म होने वाला है, तो ये इनका अवसान का काल चल रहा है। और अब ये इनका, मैं भी प्रेडिक्शन है यहाँ पर इसके माध्यम से, ये किसी रोग से अब पीड़ित बहुत भयंकर होने वाले। ये तो आप जो बातें चल रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ये सिग्नेचर कैसे डिनोमिनेट कर रहा है कि ऐसा होने वाला है? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि हम पेपर पढ़ के या न्यूज़ सुन करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो ग्रहों को देख रहे हैं। आप देखो सिग्नेचर, अब चूँकि यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वो उसमें सबके सामने अगर करूँगा तो फिर वही रिवील हो गई सारी बातें। सिग्नेचर मेरे सामने, स्टडी मैंने की हुई है, प्रेडिक्शन करके बैठा हुआ हूँ, आने वाले वक्त इनका ख़राब है। ये सिग्नेचर इनकी उम्र का 76-75 तक ही सबसे अच्छा था, अब नहीं अच्छा है। तो अगर नीतीश कुमार का सिग्नेचर खराब होता है, इनकी किस्मत थोड़ी सी बिगड़ती है, तो फिर इसका फ़ायदा तो तेजस्वी को होगा, विपक्ष को होगा। तो इसका मतलब है कि उसके सिग्नेचर में अच्छा आपको दिख रहा होगा, या क्या है? पहले आप ये बताएं कि हाँ, हम तो उन खबरों पे आ ही नहीं रहे, हम तो ग्रहों पे आ रहे हैं, हम तो सिग्नेचर पे आ रहे हैं। और मैं नीतीश कुमार का साइन देख करके कह सकता हूँ कि अब ये सीएम नहीं बनने वाले। अब फ़ायदा किसको होगा? अगर मेरे पास वो सिग्नेचर होगा तो मैं बता सकता हूँ उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं देखूँ। अब तेजस्वी यादव का देखिए। तेजस्वी का साइन मेरे सामने है। तेजस्वी के सिग्नेचर में आप देखिए तो ये, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ये भी सेम अमित शाह की तरह इनका सिग्नेचर है, इनको भी पढ़ा नहीं जा सकता। टूट के सिग्नेचर बनाया गया है, इनका सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर दिखाता है कि अब देखो, मैंने कहा था ना कि लास्ट में अगर एल आएगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? पॉलिटिशियन होगा, गजब का पॉलिटिशियन होगा। देखिए इनके भी बन रहा। अब बात आती है, ये तो होगी एक सिंबल की बात। ये वर्ष इनका तेजस्वी का अच्छा है, लेकिन सीएम से दूर हैं, यही बता दे रहा हूँ। और आज से अभी नहीं, 5 साल पहले भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये सीएम नहीं बनने वाले, ये हारेंगे, और लेकिन सीटें ज़्यादा पाएंगे। और वही हुआ, तेजस्वी की सीटें सबसे ज़्यादा थी,
लेकिन जीत नहीं पाए, सीएम नहीं बन पाए। अभी भी मेरी प्रेडिक्शन है ये नंबर 2 की हैसियत में रहेंगे पूरे बिहार में, सीटें इनको खूब मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये सीएम नहीं बन रहे। इनका 5 साल आने वाला जो वर्ष है वो बहुत एक्टिव होने वाला है, ख्याति पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ये सीएम का इनका जो सिग्नेचर है वो सर पे ताज वाला है। तो ये सीएम तो बनेंगे ही बनेंगे, आज नहीं तो कल, चूंकि अभी नहीं बनने वाले, आने वाले वक्त में बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बन रहे। इस चुनाव में फिर क्या होगा? इस चुनाव में देखिए मेरे पास जो सिग्नेचर है मैं तो उन्हीं पे चर्चा कर सकता हूँ, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो मैं हूँ नहीं कि मैं और बताऊँ। फिर भी तेजस्वी का जो साल है ये पहले से बेहतर हो रहा है, फिर भी सीएम की को ताज नहीं मिल रहा। और अच्छा, अब बात आती है कि अब क्या होगा, तो यहाँ तक मेरा मानना ये है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर देख करके इनका 2026 विरोध का, लेकिन बहुत बड़ा आयाम पा रहे हैं, और 2025 तो इनका अच्छा है ही। तो इलेक्शन हो रहा है 2025 में, तो मैं कह सकता हूँ कि बिहार में सरकार इधर बीजेपी बना रही है। अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है तो वहाँ पर 5 पांडव हैं बीजेपी में, तो 5 पांडव में एक का नाम आता है चिराग पासवान का भी। जी, चिराग पासवान का सिग्नेचर क्या बताता है कि वो उनकी कुटिया महल में तब्दील होगी या फिर कुटिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी? नहीं, कुटिया तो लेके चाचा चले गए। चाचा चले गए, सही बात। देखिए ये चिराग पासवान जी का सिग्नेचर मेरे सामने है, आप देखो कितनी बड़ी चोंच बनी है, आप देखो। और रामविलास पासवान का भी अगर आप साइन देखेंगे तो वो राह में एक चोंच हल्की सी छोटी सी बनाते थे और पासवान पलट करके आते थे। ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पर हैं, लेकिन फिर भी ये सीएम पद से दूर हैं। ये केंद्र में रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, और ये भी अपने पिता की तरह मौसम विज्ञानी, इनको पता चल जाएगा किसकी सरकार आने वाली है, उसी के साथ चले जाएंगे। तो ये इनको समय के साथ चलना बहुत आएगा, आने वाले वक्त इनका बहुत अच्छा है और लंबे समय तक के लिए अच्छा है। पिता की तरह ये भी कम से कम 30 साल केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं, लेकिन पद से दूर, कहीं सर पे ताज नहीं, सीएम नहीं बनने वाले। ये मेरी प्रेडिक्शन है चिराग पासवान जी की इस साइन को देख करके। मतलब जो बात ये कही जा रही है, मान लो अगर ये परिस्थिति पैदा होती है, चिराग पासवान और अभी तो वो अपने आप को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का वो हनुमान है, लेकिन अगर परिस्थिति राजनीति में बदलते देर नहीं लगती है, अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अपने को छोटे भाई बड़े भाई के रूप में देखते हैं अक्सर सार्वजनिक जीवन में, तो अगर दोनों के का जोग मिलता है तब फिर क्या होता है? दोनों अगर मिलते हैं तो देखिए फिर वो आप पॉलिटिक्स की बात करने लग गए, हम यहाँ पर बात करें सिग्नेचर की, ये लोग मिलेंगे ही नहीं ये लोग नहीं, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो अभी इनको किसी धारा से मोड़ ही नहीं रहा। जो ट्रैक पकड़े, हमने कहा मौसम विज्ञानी है, ये मौसम विज्ञान, देखिए ये चोंच सब नहीं बना सकते, ये बुध का पर्वत है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम चलते हैं तो मरकरी प्लेनेट बनाया है। मरकरी कौन है? मरकरी का मूलांक 5 का अंक होता है। मरकरी का मतलब वो ज्ञानवर, बुद्ध, तेज। ये मौसम विज्ञान का सिग्नेचर, वैज्ञानिक सिग्नेचर है। अपने पिता से 10 हाथ आ गए, ये 1 2 नहीं 10 हाथ आ गए ये। लेकिन हाँ फिर भी अच्छी बात, अब तो चूंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, एक पॉलिटिक्स के लिए टफ टाइम हो रहा, उसमें चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ आगे बढ़े तो उनके सिग्नेचर के चलते, वो भी विरोध झेल करके, अपने चाचा के द्वारा ठगे गए, चले गए, फिर भी ये जीत करके आए, बड़ी बात है। लेकिन हाँ बिहार में इनका नाम हमेशा रहेगा, केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे, आने वाले वक्त भी इनका बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी चिराग पासवान के वक्त बहुत अच्छा होने वाला, लेकिन ये सीएम नहीं बनने वाले, और मैंने कहा था वो बात सच हुई। अब आप देखेंगे अभी 14 नवंबर आने वाला है, दिन दूर नहीं, आप फिर कहेंगे हाँ चिराग पासवान सीएम नहीं बने। अच्छा, अब तो ये बिहार की राजनीति की आपने बात की है, अब हम कुछ थोड़ा इंटरनेशनल चर्चा कर लेते हैं। आजकल दुनिया में बड़ा टैरिफ वॉर का चल रहा है। ये टैरिफ लगाने में ट्रंप ने कोशिश बहुत की, पूरी दुनिया को उन्होंने हिला कर रख दिया। तो उनका सिग्नेचर क्या कहता है? देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर है, मेरे पास है। ये तो लग रहा है जैसे ईसीजी की रिपोर्ट है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये आगे मैं बोलूँगा भी किसी पॉडकास्ट में, वीडियो में, कि ये ईसीजी की रिपोर्ट की तरह साइन है। बिल्कुल सही बात। देखिए अगर आप ध्यान दें तो सिग्नेचर ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, और कटीले तार की तरह दिखाई दे रहा। आपकी बात हम ले लेते हैं, ईसीजी की रिपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा। इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि सिग्नेचर में नुकीलापन 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब गिनते रह जाइए। तो ये ऐसा सिग्नेचर हो एग्रेशन को दिखाता है, टेम्परामेंट लूज करता है,
आप देखो सिग्नेचर बार बार पलट करके आ रहा, बार बार रिवर्स होकर के आ रहा, यहाँ से रिवर्स हो रहा, यहाँ से रिवर्स हो रहा, फिर रिवर्स बाद में हो गया। तो ऐसे लोग अपनी बात पर एकमत नहीं रहते। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, यानी कि आज जो उन्होंने निर्णय लिया पलट देंगे अगले दिन। मतलब ये भी पलटू चाचा हैं इंटरनेशनली। जी, पलटू चाचा हैं ये भी इंटरनेशनली, और ये एक्सेप्ट किया गया कि ये अपनी बात पर रहते नहीं। कई बार बोले कि भारत पाकिस्तान का युद्ध इन्होंने रुकवाया, बाद में नहीं रुकवाया। इन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, बाद में कहा नहीं लगाएंगे। कई लोगों को छोड़ दिया जहां टैरिफ नहीं लगाए, कई लोगों ने लगा दिया। तो इन पर बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और बाद में ये जो सिग्नेचर है ये एग्रेशन के साथ साथ हार्ट अटैक का सिंबल लेकर के आता है। यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मैं और कर दूं, हालांकि किसी की मृत्यु पर हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको सचेत तो किया ही जा सकता है कि इनका आने वाले वक्त में हार्ट वीक होगा और ये चलते चलते ही मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत कोशिश कर रहे थे, वैसे वो सफल नहीं हो पाए, पूरी दुनिया को टैरिफ के वॉर में धकेल दिया। इनको नोबेल प्राइज़ चाहिए था। क्या जिंदा रहते हुए, क्योंकि जिंदा रहते हुए नोबेल प्राइज़ मिलता है, क्या इनको कभी नोबेल प्राइज़ प्राप्ति हो सकती है? कभी नहीं। ये डिफेम वाला सिग्नेचर है। ये अपने कार्यकाल में महाभियोग का सामना करके जाएंगे। अभी तक किसी भी मतलब बिल क्लिंटन के अलावा अगर हम देखें तो ये अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं जो महाभियोग का सामना करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इनका आने वाला जो वक्त है वो टफ होने वाला है और न्यायिक प्रणाली द्वारा इनको दंड मिलेगा। ये सिग्नेचर उस तरह का है। तो आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग झेलेंगे, जनता इनसे त्रस्त रहेगी। तो आने वाले वक्त में अमेरिका में बहुत बुरे हालात होंगे इनके चलते। अच्छा, सिग्नेचर से क्या ये पता चल सकता है कि ये आदमी, इसका सिग्नेचर इस तरीके का है कि इससे दुनिया के इस देश के साथ इसके संबंध अच्छे हो जाएंगे, या फिर उस देश के साथ इसके संबंध बिगड़ सकते हैं, इस तरह की परिस्थिति? वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ तक अभी मेरी खोज नहीं हुई। तो मैं इस पर सीमा के तहत बोलूँगा, एक मेरी बाउंड्री बन गई है अभी फ़िलहाल, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर मैं कोशिश करूँगा जब 6 महीने बाद आऊँ तो इस पर भी शोध कर लूँ। अब जब हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा कर ली इतनी, तो फिर हम लोग अब बात करते हैं दुनिया के दो ऐसे शख्सियत के बारे में जिनसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया युद्ध में एक दूसरे के साथ अलाइंड है, या तो ये कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, यूक्रेन। तो उन दोनों की क्या है, मतलब कुंडलियाँ, क्या सिग्नेचर क्या कहता है? देखिए, ये जेलेंस्की का सिग्नेचर है। यहाँ पे हमारे दर्शक देख लें, ये इन्होंने सिग्नेचर बनाया हुआ है और आप देखें तो सिग्नेचर में पहले स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट किया है और एक स्टैंडिंग लाइन बहुत बड़ी सी यहाँ बनाई गई है और लेकिन कट गई है। अगर किसी ने सिग्नेचर में स्टैंडिंग लाइन बनाई है तो इसका मतलब ये है कि वो राजा, इसमें लीडरशिप क्वालिटी तो आ जाती है जो इनके सिग्नेचर में दिखाई देती है, लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन इनके निर्णय दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। आप देख सको ये काट रहा है सिग्नेचर। तो आने वाले वक्त में जो जेलेंस्की के लिए सिग्नेचर दिखाता है कि बहुत वक्त इनका अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से ये भी किसी दुर्घटना के भविष्य में शिकार होंगे। ये सिग्नेचर दिखाता है कि ये आप देखो ना, एक स्टैंडिंग लाइन है, उसको काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये अपने निर्णयों से दुखी होने वाला सिग्नेचर है। तो ये इनका सिग्नेचर इस तरह का सिग्नेचर बना हुआ, लीडरशिप क्वालिटी प्लस अपने निर्णयों से दुखी होने वाला सिग्नेचर। अच्छा, और वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जी, अब आप देखिए, अब ये पुतिन का सिग्नेचर है। सिग्नेचर में एक सर्किल बना हुआ है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा। तो ये जो सिग्नेचर है ये शनि से रूल होने वाला सिग्नेचर, जैसे नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है, वो भी सर्किल के अंदर है, ये भी सर्किल के अंदर है। और आप देखो तो चाहे पुतिन हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त है और दोनों आज दोस्त हैं। कारण ये भी शनि से रूल हो रहे हैं और वो भी शनि से रूल हो रहे हैं। अब बात आती है, ये जो सिग्नेचर है, ये जो जितने ये रिंग बन रहे हैं, ये दिखाता है ये डे बाय डे आगे बढ़ते चले जा रहा है, तो कोई रोक नहीं पा रहा। आप साइन में एक चीज़ और देखें, साइन बड़े से छोटा हो रहा, बड़े से छोटा। आप देखो कि कितनी प्रभाविता है, डोमिनेंसी है और पीछे भीड़ चल रही है, यानी कि इनका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जेलेंस्की कहीं इनके सामने ठहर नहीं पाते। ये तो हो गए व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बारे में। अब हम फिर अपने देश पर लौट कर आते हैं। बिहार की चर्चा कर ली, इंटरनेशनल चर्चा हो गई। अब देश के सबसे बड़े राज्य
उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ क्या परिस्थिति रहेगी? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे या अखिलेश यादव की वापसी होगी, या फिर मायावती ने जो रैली की उस रैली के बाद कई चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में कुछ बल पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव जी का भी साइन मेरे पास है, मायावती जी का भी है, और योगी आदित्यनाथ का साइन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने देखा है और अभी मोबाइल पर आपके पास है। अभी बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी का जो साइन है, मैंने जो देखा है, हाँ धन्यवाद, ये है। और इस सिग्नेचर को देख करके मैंने पहले भी पिटीशन की है और आज फिर आपके माध्यम से यहाँ करने वाला हूँ। ये सिग्नेचर अभी कहीं भी इनको सीएम आगे जो इलेक्शन होने वाला 27 में कहीं भी पीछे नहीं कर रहा है, बल्कि ये वापस सीएम बन रहा है। यानी कि ये तीसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। और बात आती है क्या पीएम बनेंगे, तो ये पीएम नहीं बनने वाले। ये जो सिग्नेचर है, ये अभी क्षेत्र की प्रदेश की जनता, छोटे राज्य की जनता, मतलब छोटा यूपी तो खैर बड़ा ही है, लेकिन देश के मुकाबले अभी ये वहाँ पर एक प्रदेश में ही इनको ताज मिल रहा है। और ये दिखा रहा है कि 2027 से लेकर आगे इनका बहुत बड़ा कद होने वाला है। तो आने वाले वक्त में ये सिग्नेचर दिखाता है कि आप देखो, इसके एक सिग्नेचर में इनके लहर भी बना है, 2 डॉट भी बने हुए। ये दिखाता है कि कहीं रुकने वाले नहीं हैं, ये मोदी से भी आगे जाएंगे और इनका नाम वैश्विक पटल पर बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी चूंकि आपने प्रश्न पूछा कि क्या सीएम बनेंगे, तो हाँ सीएम बनेंगे। तो सीएम रहते हुए मोदी से आगे कैसे जाएगा? जब तक पीएम ना बनेंगे तो फिर चर्चा एक दूसरे की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। फिर देखिए, मैंने 27 में इलेक्शन हो रहा है, जो सीएम के तौर पे ये आ रहे हैं वापस, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कार्यकाल पूरा करके ये इनको बनने की दौड़ में नहीं आएंगे। आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे, लेकिन अभी 2027 से 29 के जो दरमियान होगा उसमें ये पीएम नहीं बन रहे, उसमें सीएम ही बन रहे। आगे भविष्य में बनेंगे, कन्फर्म है। ये योगी आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी 2027 से 2029 के बीच में ये पीएम नहीं बनने वाले, इसमें सीएम रहेंगे। अच्छा चलिए, योगी आदित्यनाथ का तो हो गया। अब अखिलेश यादव, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी होगा, 10 साल का किस सरकार चला रही है बीजेपी, तो 10 साल के में तो लोगों की नाराज़गी भी होती है। तो ऐसे में नाराज़गी का जो फ़ायदा है वो अखिलेश यादव की पार्टी को होगा। तो क्या अखिलेश यादव के सिग्नेचर क्या कहते हैं? देखिए, अखिलेश सत्ता में वापसी कर पाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव के सिग्नेचर में दिल्ली दूर है, नहीं, अभी तो लखनऊ ही जाना है। अभी तो वही मैं करो शब्द को सुधार रहा हूँ, अभी लखनऊ दूर है, दिल्ली तो बहुत ही दूर है इनके लिए। लखनऊ दूर है। 2027 में ये वापस विपक्ष में आएंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, लेकिन सत्ता इनके पास नहीं आ रही, क्योंकि सत्ता तो योगी जी के पास आ रही है। तो ये फिर वापस विपक्ष में बैठने वाले हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अपने सिग्नेचर में ये सर्किल हटा लें, और ये जो आगे 2 डैश करके साइन बना रहे हैं, जब तक ये रहेगा तो ये सिग्नेचर कहीं पर भी उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइन बहुत अच्छा है, जो इनको आगे भी बढ़ाया, पैतृक विरासत भी दिलवाया, लेकिन आगे अपने सिग्नेचर में जो यादव को लिखने का जो तरीका उसको चेंज करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है। ये खराब है। जब तक ये रहेगा तब तक अभी वो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के सिग्नेचर में शनि का, राहु का, मंगल 3 ग्रह इनके बड़े स्ट्रांग हो गए। इनके सिग्नेचर में ऐसा नहीं है। इनके सिग्नेचर में आप देखो तो ये आगे बढ़े, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, एक सर्कल के साथ बना रहे हैं। तो ये सिग्नेचर दिखाता है कि बहुत इनको अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा वापस सत्ता में आने के लिए। तो ये फिलहाल 2027 में तो नहीं आने वाले। आप ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, यादव तो उनके लिए प्राइड का विषय है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखें कि वो बड़ा शान से लेते हैं, तो ऐसे में आप कह रहे हैं उसी को हटाने के लिए, ये तो बड़ा नहीं, हमने हटाने के लिए नहीं बोला, हमने कहा इसको सुधारना है। हमने हटाना शब्द ही नहीं बोला, हमने कहा यादव को सही से लिख दें, यही नहीं लिखा गया है। और जब तक वो नहीं लिखा जाएगा, इनका जो वोट बैंक खिसकता रहेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने कहा यहाँ तक सब सही चल रहा, लेकिन जब वो यादव लिख रहे हैं तो वो यहाँ आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर ये सिग्नेचर में बदलाव कर दिया, फिर क्या होगा? फिर योगी के सिग्नेचर पर प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो गया योगी से, तो फिर यही बनेंगे सीएम।
यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग अंगूठी क्यों पहन लेते हैं, हम लोग हवन पूजा क्यों करा लेते हैं? भाई हम नक्षत्रों को तो बदल नहीं पा रहे, हम उनकी एनर्जी को बदलते हैं। सिग्नेचर में भी हम एनर्जी बदलते हैं, प्लेनेट की एनर्जी बदलते हैं। अगर हमने इसकी सीक्वेंसिंग कर ली तो सब सही हो जाएगा। योगी से पावरफुल अगर सिग्नेचर बन गया अखिलेश यादव का, तो अगले सीएम अखिलेश यादव हैं, कहीं नहीं जाने वाले, यही बनेंगे। लेकिन अभी जो मायावती ने रैली कर दी है कांशीराम जी के जयंती के ऊपर, उस रैली को लेकर तो चर्चाएं कुछ और चल रही हैं, तो फिर उनका सिग्नेचर क्या बताता है? देखिए, मायावती जी का सिग्नेचर मैंने देखा है, टूट टूट के बना गया, कोई भी कर्सिव सिग्नेचर नहीं है। ये सिग्नेचर दिखाता है जो अब इनका जो वक्त चल रहा है, इनका अवसान हो चुका है। अभी वापस जो राजनीतिक पटल पर ये अपना नाम नहीं पा पाएंगी। ये दिखाता है कि 2027 में भी इनको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। और सिग्नेचर आप देखिए तो हर अक्षर टूट टूट करके बनाया गया है, लेकिन क्लियरिटी के साथ बनाया गया। ये दिखाता है कि ये ब्लेंड है, अपनी बातें बड़ी स्पष्टता से बोलती, गलत हो, सही हो। ये अपने साथ के लोगों को जिसके साथ पक्ष रखना, उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेंगे। लेकिन ये जो सिग्नेचर है अभी फ़िलहाल इनके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आने वाला। अभी जो रैली की इन्होंने लखनऊ में, उस रैली में तो इनकी तरफ से तो ये क्लेम हो रहा है कि लगभग 14 से 15 लाख आ गए लोग। आम तौर पर भी ये कहा जा रहा है 5 से 6 लाख लोग आए। इतनी बड़ी रैली कोई भी नहीं कर पाता है। इतना जनसमूह के साथ अगर होता है कोई, तब तो उसके परिणाम तो आने ही की अपेक्षा तो करता ही है ना। बात राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा करी, अपने रैली में वो भी जाते हैं, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्या वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं? बात यहाँ पे आ रही जीत की। एक आ रहा कि आप सम्मेलन कर रहे हैं, आपके सामने जो श्रोता या भीड़ बन करके आई वो हजारों लाखों में आ गई, ठीक, आपको सुनने आई क्योंकि आप नेता हैं, आप एक अच्छे प्रभावशाली नेता रहे, सिग्नेचर में दिखता है। लेकिन अब क्या ये वो जो भीड़ है, क्या आपको सत्ता में ले आएगी? तो नहीं ला पाएगी। तो ये जो सिग्नेचर है अभी फिलहाल इनका अवसान हो चुका। मायावती दोबारा नहीं उठने वाली। जैसे नीतीश कुमार जी के लिए मैंने कहा, वो उनका युग का अंत है, अब वो दोबारा सीएम नहीं बनने वाले। इसी तरह इनका युग का अंत हो चुका है, अभी दोबारा नहीं आने वाली। ये रैली अब आप जैसे आज इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, जो रैली अभी 2025 में अक्टूबर माह में हुई, आप देखेंगे अगले 1 साल तक कोई रैली नहीं होने वाली, खत्म। आप अभी ये रैली अब आप सीधे जाके 2027 में देखेंगे, 2026 खाली, कोई बड़ी रैली नहीं होने वाली। तो ये दिखाता है कि आप कंसिस्टेंट है ही नहीं, आप किसी एक चीज़ में लगातार काम कर ही नहीं सक रहे, तो आपको आप रुक जाएंगे क्योंकि बीच में हर्डल्स आ रही हैं। तो ये जो रैली है ये बस एक अच्छी बात है, एक नेता है तो रैली में भीड़ आना अच्छी बात होती है एक नेता के लिए, लेकिन क्या यही भीड़ को नेता बना देगी, राजनेता बना देगी, शीर्ष पे पद पे पहुंचा देगी? तो वो नहीं हो रहा। चलिए, राजनीति की भी बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ हम मूव करना चाहते हैं। आजकल क्रिकेट का जो नया स्टार है, पहले कभी सचिन तेंदुलकर और वो हुआ करते थे माही सौरभ गांगुली, आजकल शुभमन गिल की चर्चा बहुत होती है। अभिषेक शर्मा ने तो पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। तो अब इनके सिग्नेचर अगर हों आपके पास तो ये बता सकते हैं कि क्या कुछ इनके सिग्नेचर हो? आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, और मेरे पास कुछ सिग्नेचर है, लेकिन मेरे पास अभिषेक शर्मा का सिग्नेचर नहीं। कोई नहीं, अगर शुभमन गिल के हों। शुभमन गिल का है तो ये सिग्नेचर अगर आप देखें, यहाँ पर इसको देखें तो एस बना करके गिल लिखा गया है, लेकिन एस को कवर किया गया है जी, एस को कवर किया गया है। तो ये जो सिग्नेचर है दिखाता है कि ये इंडियन कॉन्टिनेंट में एशियाटिक ग्राउंड में खूब चलेंगे, लेकिन उससे बाहर नहीं चलेंगे। तो विदेश की धरती मतलब हो गया आपका न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो बियॉन्ड एशियाटिक है, वहाँ पर ये नहीं चलेंगे। लेकिन इंडिया की धरती में एशियाटिक ग्राउंड में खूब चलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खूब चलेंगे। तो शुभमन गिल का सिग्नेचर वो है। साथ में दूसरी बात ये, जैसा सिग्नेचर इन्होंने बनाया है वो दिखाता है कि इनकी शादी लव मैरिज होगी, अपने से कहीं ज़्यादा धनी योग्य परिवार में होगी, और आने वाले वक्त में ये एक बेटी इनकी कन्फर्म होगी। अच्छा, मतलब कुंडली में सिग्नेचर से ये भी दिखता है कि बेटा होगा, बेटी होगी? अरे बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। विराट कोहली को पहली संतान बेटी हुई, दूसरा संतान बेटा हुआ, मैंने आज से 6 साल पहले कह दिया था जब उनकी शादी हुई थी। दीपिका पादुकोण की संतान बेटी हो गई, ये मैंने पहले ही कह दिया था आज से 3 साल पहले जब उसकी बेटी अभी हुई,
और मैंने भविष्यवाणी कब कर दी? 3 साल पहले, जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद ही कर दी थी। तो ये सब दिखता है, यही तो हैरत की बात है। यही तो मैं बताने यहाँ पर आया हूँ कि सिग्नेचर को सिर्फ साइन के तौर पे मत देखें, वो आपका भाग्य है। इसी को ठीक कर ले, आपका भाग्य सुधर जाएगा। मैं 50 लाख के कर्जे से दूर हो गया। मैं अपने नाम न्यूमोलॉजिकल गलत होने के बावजूद भी आज गूगल द्वारा एक्सेप्टेंस किया गया। ये क्या है? सिर्फ सिग्नेचर ही तो है। तो सिग्नेचर, ये जब तक सिग्नेचर करते रहेंगे, आप देखिएगा शुभमन गिल विदेशी धरती पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा नहीं चल पाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में इनकी शादी लव मैरिज होने वाली है, एक बेटी के पिता बनने वाले, ये दिखाई दे रहा। ये बात आपने बताई कि लव मैरिज करने वाले हैं शुभमन। चर्चाएं तो बहुत जोरों की हैं इनके, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की लड़की के साथ इनकी दोस्ती है। तो क्या उन्हीं से शादी होगी या किसी और से होगी? नहीं, इसमें ये बता पाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है कि सारा तेंदुलकर से होगी या नहीं होगी। लेकिन इसमें ये दिख रहा है कि इनसे ज़्यादा धनी परिवार, इनसे ज़्यादा योग्य परिवार, नामी ग्रामी परिवार और लव मैरिज का सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हम सारा से जोड़ के देख रहे हैं इसको, तो इसमें सारा से शादी होना का योग दिख रहा है। लेकिन अभी हम पूरी तरह नहीं क्लेम कर सकते अभी, क्योंकि मेरे पास सारा तेंदुलकर का साइन मेरे पास नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि सारा से ही होगी, ये तो गलत हो जाएगा। जब तक कि सारा का साइन मेरे पास नहीं आएगा, अगर साइन मुझे कहीं इंटरनेट में के माध्यम से उनका साइन मिलता है, तो मैं बता सकता हूँ कि शादी किससे होगी। अच्छा, जब आपने शादी की चर्चा कर ही दी है, तो 2-3 लोगों के शादी की हम चर्चा एक बार कर लेते हैं। सलमान खान की शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सलमान खान का जो शायद सिग्नेचर है, वो आप देखें तो मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो सिग्नेचर है आप देखिए तो इसमें एस इतना प्रोमिनेंट बन गया है और सेकंड लेटर बहुत दूर चला गया। ये काल सर्प दोष से थोड़ा जुड़ गया है, लेकिन पूर्णतया नहीं है। सिग्नेचर में 2 डॉट बने हुए हैं। ये दिखाता है इंडिविजुअल जीने वाला व्यक्ति, अकेले जीने वाला व्यक्ति। और जब तक ये एस को क्लियरिटी नहीं मिलेगी और एस से ए नहीं जुड़ेगा, इनकी शादी नहीं होगी। तो ये से जो सिग्नेचर है, ये शादी ना होने वाला सिग्नेचर है। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है वो दिखाता है कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय जरूर रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। भले लोग कह रहे हैं कि शादी उन्होंने कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, मैं उसको नहीं मानता। राहुल गांधी की भी शादी नहीं होगी, सलमान खान की, सब सिग्नेचर बता देता है ये सब। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, उनका भी साइन मैंने देखा था और मैंने कहा था कि शादी, हालांकि शादी नहीं होगी, क्यों नहीं, वो तो केस स्टडी का माध्यम बन गया। और आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी और रतन टाटा का आर सेम है। अब बड़ा हैरत होगी जान करके कि आप देखिए, रतन टाटा का साइन बिल्कुल टिल्टेड है, वो चला गया है 75 डिग्री पर, और राहुल गांधी का सेम आर वैसे ही बनाया गया है। और इन दोनों की शादी नहीं हुई और ना होगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, हालांकि मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो रिलेशनशिप में है, क्योंकि कहना गलत होगा, ये हम इतने बड़े मंच पर हैं, लेकिन शादी की बात हो रही है। हम लोग उस परंपरा की बात कर रहे हैं जहाँ पर पत्नी पति के घर में आके रहती है, वो शादी इनकी नहीं हो रही। अब हम लोगों ने इंडिविजुअल की तो बात कर ली, क्या कभी किसी देश के सिग्नेचर तो देश का होता नहीं है, तो ऐसे में हम देश के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। हम लोग देश की चर्चा कर पाते हैं उसके मुखिया का सिग्नेचर देख करके, जो भी उसका मुखिया होगा। तो जैसे हमारे यहाँ मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम उनका साइन देख करके देश के बारे में कर सकते हैं। उनका समय खराब तो देश में उथल पुथल, सेंसेक्स ऊपर उठ जाएगा या गिर जाएगा। उनका साइन जैसे जैसे चलता चला, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का साइन गड़बड़ है, देखिए सोना क्या कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जा रहा, उसके रोज़ नीतियाँ बदल जा रही, सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, चांदी और सोना असुरक्षा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसको रूल करने वाला कौन व्यक्ति है, उसका साइन कैसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत सारी रोचक बातें बताई कि सिग्नेचर से किस तरीके से आपका भविष्य बदल सकता है, किस तरीके से सिग्नेचर आपका भविष्य बता सकता है, सिग्नेचर आपके शादी के बारे में बता सकता है, आपके बच्चों के बारे में बता सकता है। सिग्नेचर से आप सब कुछ वो जान सकते हैं जो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, हाथों की लकीरों से या जन्म की तारीख से, न्यूमरोलॉजी से आप जानना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें विवेक त्रिपाठी जी का दावा है कि ये सिग्नेचर से
प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी ये कह रहे हैं कि अगर किसी का समय खराब चल रहा है, अगर उसको सही करना है तो सिग्नेचर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव भी तभी होगा जब आपके प्लैनेट आपके फेवर में होंगे। ये सभी दावे हैं इनके। लेकिन फिलहाल ये जानकारी काफ़ी रोचक रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।